अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। डियर स्टूडेंट्स, लॉग है और लॉग की मुख्तलिफ बेसिस के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और पावर्स हो और सर मंजूर आपको ना समझाए, ऐसा हो नहीं सकता। सो जुड़े रहिएगा, वीडियो के आखिर तक हम आपको एक एक स्टेप समझाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 का सवाल है एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है। कहता क्या है कि वेरीफाई करो नीचे दिए गए हुए सवालात को। इधर लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने 2 लेकर आना है, 2 को वेरीफाई करना है। लॉग ऑफ 7 है, बेस 5 है। लॉग ऑफ 25 है, बेस 7 है। सो डियर स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ बेसिस है और साथ में मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है, साथ में पावर भी इन्वॉल्व है। सो लेट्स गो, चलते हैं सवाल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखा, लॉग ऑफ 7 बेस 5 लिखा, मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 7 इस 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पर हम काम कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड। सो हमने लॉग ऑफ 7 बेस 5 को उसी तरह कॉपी डाउन किया। लॉग ऑफ 5 स्क्वायर बन जाएगा और बेस 7। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी है। वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर लॉग m हो और पावर n हो तो डियर स्टूडेंट्स n पहले आ जाएगा लॉग m से। सो यहां पर जो लॉग, ये जो पावर 2 है, ये हमारे पास क्या हो गया, लॉग 7 बेस 5 को लिखा उसी तरह, ये पावर पहले आ जाएगी इस खुसूसियत के इस्तेमाल की वजह से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 तो पहले आ गया। अब हमने क्या करना है कि बेस चेंज पर काम करना है। किस पर काम करना है? बेस चेंज पर। हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लॉग ऑफ एन लॉग एन का लिया जा रहा है और बेस क्या है? ए। अब अगर मैं इस बेस को चेंज करता हूं ए से बी में, तो ऊपर नीचे मैंने इस बेस को बी में चेंज कर दिया। ये जो हमारे पास n है वो हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में लॉग के साथ लगेगा और ये जो पुराना बेस है वो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में लॉग के साथ लग जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने भी क्या किया, इसका बेस चेंज कर दिया। बेस हमने इसका 7 बना दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि मैंने जिसका लॉग लिया जा रहा है उसको मैंने रेड से जाहिर किया है, यानी 7 ऊपर आएगा। ठीक, बेस हमने 5 से क्या चेंज कर दिया? 7 चेंज कर दिया, तो नीचे भी log 7 लगा दिया। इसी तरह ये जो बेस है, पुराना बेस 5, वो हमारे पास log के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा और बाकी वैल्यूज हमने उसी तरह कॉपी डाउन कर दी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए log ऑफ 5 बेस 7, log ऑफ 5 बेस 7 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास लॉग की एक प्रॉपर्टी लगेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जिसका लॉग लिया जा रहा हो वो और बेस दोनों सेम आ जाए तो वो हमारे पास बेसिकली किसके बराबर आते हैं? 1 के बराबर आते हैं। सो लॉग ऑफ ए बेस ए, दोनों का बेस सेम है, बेस भी सेम है और लॉग जिसका लिया जा रहा है वो भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? 1 में। तो लॉग ऑफ 7 बेस 7 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। और यहां से मल्टीप्लाई हो गया 2, सो 1 2 सा 2 आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है जिसमें 2 को वेरीफाई करना है, 2 हमारे पास वेरीफाइड हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हमने क्या वेरीफाई करना है? क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 में लॉग ऑफ 2 बेस 3 है, लॉग ऑफ 81 बेस 2 है और बराबर किसके लेकर आना है? 4 के। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे भी पावर इन्वॉल्व है, यहां पे भी बेस चेंज इन्वॉल्व है और यहां पे भी जिसका लॉग लिया जाता है और सेम बेस वो भी इन्वॉल्व है। सो डियर स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने सवाल का लेफ्ट हैंड साइड आपने कॉपी डाउन किया, log of 2 to the base 3 multiply by log of 2
81 का आपने एलसीएम ले लिया। जब आप 81 का एलसीएम लेंगे, सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती है, प्लस। सो डियर स्टूडेंट्स, log of 2 base 3 मल्टीप्लाई बाय log of 3 पावर 4 base 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, log of 3 पावर 4 है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, सॉरी यहां पर ये वाला फॉर्मूला कि log of m पावर n है, n पहले आ जाएगा, log of m बाद में। सो यहां पे भी आप 4 को पहले लिखेंगे, पहले वाली वैल्यू को उसी तरह कॉपी डाउन किया, log of 2 base 3 मल्टीप्लाई बाय, इस फॉर्मूले के तहत 4 पहले आ जाएगा, log of 3 base 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह यहां पर हमने 2 पावर को पहले लेकर आकर फिर हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले का बेस चेंज किया था, इसी तरह हम इसका फर्स्ट वैल्यू का भी बेस चेंज करेंगे। बेस चेंज वाले फॉर्मूले को फिर से समझाता हूं कि log of n है, बेस a है, इस बेस a को मैंने बेस b बना दिया, ये जो रेड टिक लगा हुआ है उसको log of n ऊपर डिनोमिनेटर में लिख दिया, और जो पुराना बेस था वो log of a डिनोमिनेटर में आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको इस फॉर्मूले के मुताबिक चेंज करते हैं। मैं जरा निशान लगा दूं, सो यहां पर हमारे पास ये रेड है जो कि n को जाहिर कर रहा है, और ये ग्रीन 3a को जाहिर कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, बेस को हम 3 से बेस 2 बना देंगे। पहले बेस 2 बना दिया, उसके बाद 2 ऊपर आ गया, और जो 3 है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। ये इसका बेस चेंज कर दिया, 3 से 2 कर दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो वैल्यूज है उसको उसी तरह कॉपी डाउन किया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों सेम है, क्रॉस में कैंसिल हो गया। यहां पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला क्या है कि जब भी जिसका लॉग लिया जाता हो और उसी लॉग का बेस वो हमारे पास सेम आ जाए तो वैल्यू किसके बराबर आती है, 1। सो log of 2 बेस 2 का आंसर क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, 1 आता है। क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय ये 4 जो बच गया था वो आ गया। सो 1 4 जा 4। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 भी हमारे पास इन तमाम प्रॉपर्टीज के इस्तेमाल के साथ प्रूफ हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 3 क्या कहता है कि log of 343 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log of 25 बेस 7 बराबर है 6 के। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन को लिखा, log of 343 का आपने क्या ले लिया, एलसीएम लिया। क्या लिया, एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा हमारे पास क्या आ जाएगा, 343, और ये बेस 5 आ गया, मल्टीप्लाई बाय log 7 25 को हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में लिखा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स इनके आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। बेसिस सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर आपस में प्लस। सो log of 7 पावर 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log of 7 log of 5 पावर 2 बेस 7 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लॉग लगा हुआ है, पावर इन्वॉल्व है, लॉग लगा हुआ है, पावर इन्वॉल्व है, तो हमारे पास जो पार्ट 1 में हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी लॉग की, कि अगर लॉग इन्वॉल्व हो और पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी। तो यहां पे भी ये जो पावर्स है वो अपने अपने लॉग से पहले आ जाएंगी। सो log of 7 बेस 5 आ गया, 2 पहले आ गया, log of 7 बेस 5 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, पावर्स को पहले लेकर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, जिस तरह इस सवाल में पहले वैल्यू और इस सवाल में पहले वाली वैल्यू का हमने बेस चेंज किया था, तो इसका भी हम बेस चेंज करेंगे। तो बेस हमारे पास 5 है, हमने बेस क्या बनाना है, 7, इसको देख के बेस बनाना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। यहां पर n जो है वो मेरे पास 7 है, तो मैं इस पर रेड टिक कर लेता हूं।
निशानी के लिए, और बेस जो है वो हमारे पास क्या है, ए है, यहां पर बेस क्या है, 5 है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, इस बेस से हम चेंज करेंगे, बेस 5 से बेस 7 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स 3 इसी तरह आ जाएगा, लॉग बेस 7 लिखा ऊपर नीचे यानी डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में लॉग बेस 7, लॉग बेस 7 लिखा। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है जिसका लॉग लिया जा रहा था वो ऊपर आ जाएगा, और ये जो पुराना बेस था वो हमारे पास ग्रीन के साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये ग्रीन और रेड से लिखने का मकसद कि आपको चीजें याद दहानी हो जाए कि किसको कहां पे लिखना है। सो बेस चेंज कर दिया, बेस 5 से बेस 7 कर दिया, बाकी जो वैल्यूज है मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू log 5 बेस 7 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। सो 3 इंटू log ऑफ 7 बेस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जिसका log लिया जा रहा है और उसी log का बेस दोनों सेम है, तो ये किसके बराबर आएगा, 1 का। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, log ऑफ ए बेस ए 1 के बराबर आता है। सो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 6 आंसर वेरीफाइड हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 क्या कहता है कि log ऑफ 16 बेस 6 मल्टीप्लाई हो रहा है log ऑफ 216 बेस 2 के साथ, और बराबर है 12 के साथ। तो हमने 12 को वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड के जरिए से। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स 16 का आपने क्या लिया, एलसीएम लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर log ऑफ 216 का आपने एलसीएम लिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये एलसीएम हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। नाउ डियर स्टूडेंट्स बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस। बेसिस सेम है, पावर आपस में प्लस, बेसिस सेम एंड मल्टीप्लाइड, पावर आपस में प्लस हो जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स क्या किया, log ऑफ 2 पावर 4 बेस 6 मल्टीप्लाई बाय log of 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास log of 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स log of 2 पावर 3 बेस 6 मल्टीप्लाई बाय log of 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां से ये जो पावर्स है उनको हम कॉमन निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, कॉमन निकाल देंगे, ठीक, और ये ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब लॉग इन्वॉल्व है और साथ में पावर्स भी इन्वॉल्व है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में हमने जो ये लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी कि जब भी लॉग इन्वॉल्व हो और पावर हो तो पावर पहले आ जाएगी, तो यहां पे भी 4 log ऑफ 2 बेस 6 मल्टीप्लाई 3 पावर पहले आ गई, log ऑफ इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा 6। नाउ log ऑफ 6 बेस 2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 6। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पार्ट 1 में पहले वाली वैल्यू का बेस चेंज किया है, यहाँ पर इस पहले वाली वैल्यू का बेस चेंज किया है और यहाँ पर इस पहले वाली वैल्यू का बेस चेंज किया है, तो यहाँ पर भी हम इस पहली वाली वैल्यू का बेस चेंज करेंगे। बेस 6 से हम क्या बनाएंगे, इसको देख के बनाएंगे, बेस 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेस 2। सो डियर स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, log ऑफ n बेस a से बेस b बना दिया, जिसपे रेड निशान है वो log ऑफ n न्यूमरेटर में आ गया, और जो पुराना बेस था वो log ऑफ a डिनोमिनेटर में आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए 4 इंटू लॉग इस 6 को हमने बेस 2 बना दिया, पहले बेसिस चेंज कर दें ऊपर नीचे। नाउ इस पे मैं रेड निशान लगाया, तो यहाँ पे ये
log of 2 आ गया, और इस पर हम ग्रीन निशान लगाए हुए थे तमाम सवालात में, ठीक, यहाँ पे भी सब में, तो ये ग्रीन के साथ आ जाएगा 6, और बाकाया जो वैल्यूज हैं उसी तरह 3 इंटू log of 6 base 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए जिसका log लिया जा रहा है और वो जो बेस है वो दोनों सेम है, तो वो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक 1 के बराबर आ जाएगा। सो 4 इंटू 1 और ये 3 आ जाएगा। सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 4 3 12, हमारा जो सवाल था वो वेरीफाई हो जाएगा, जो कि 12 था। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये चारों पार्ट्स हैं, उम्मीद करता हूं कि वो आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म की मजीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।